स्वयं पे खुद पे हमला करवाते हैं और आरोप देखिए ये 10 सालों से क्या सोए पड़े थे जो पुजारियों को अब देने जा रहे हैं। ये महिलाओं के लिए सोए पड़े थे क्या? पंजाब में इन्होंने ऐलान किया तो पंजाब में इन्होंने दे दिया क्या महिलाओं के लिए? अभी तक नहीं दिया। आगे समझ में ये इनके झूठे वादे हैं, झूठे पुलंदे हैं ताकि हम सत्ता में आ चुके हैं। इनके पैरों की ज़मीन खिसक चुकी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, उन्होंने किया। जी इनकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपा वाले ये स्यापा बन चुके हैं इस दिल्ली के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसी बीच तमाम प्रत्याशी जो हैं वो क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर अभी 2 दिन पहले ही हमला हुआ और सीधा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा सांसद परवेज वर्मा पर लगाया है। हमारे बीच बातचीत करने के लिए दिल्ली के आम नागरिक हैं जो दिल्ली के कोने कोने में जाते हैं, ऑटो चालक हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे जो इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने हमले का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर? क्या मानते हैं जो हमला हुआ है? उनकी तो ये आदत रही है, वो स्वयं पे खुद पे हमला करवाते हैं और आरोप दूसरों पे लगाते हैं। कहते कुछ है करते कुछ है, ये उनकी आदत रही है। एक्चुअली क्या है कि अब उनका चेहरा जो है पूरी दिल्ली की जनता क्या पूरा देश जान चुका है और ये झूठे वादे करते हैं, झूठे वो करते हैं और इन पर हमला जो हुआ है ये आरोप लगाने की आदत है। जी दिल्ली में जो शिक्षा दी गई है, दिल्ली में जो सड़कों की हालत ठीक ठाक बनाई है उन्होंने, दिल्ली में जिस तरीके से स्वास्थ्य की वो बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ तक कि वो कहते हैं कि भाई दिल्ली मॉडल की बात विदेशों में होती है, दिल्ली में स्कूलों उन्होंने बनाए हैं, इसको लेकर आप मानते हैं कि मतलब झूठा बिल्कुल बिल्कुल सरासर झूठ है। ये विकास के नाम पर पूरी दिल्ली में जाकर देख लिया, हम गली गली में घूमते हैं, आगे समय सड़कें टूटी पड़ी हैं और स्कूलों का भी बुरा हाल है, स्कूलों में भी व्यवस्थाएं नहीं है। ये तो झूठ का पुलिंदा बना रखा है, समझे। ऊपर से इन्होंने रेनोवेशन करा दिया स्कूलों वगैरह को और शिक्षा में भी बहुत बुरा हाल है। आप जाकर के बच्चों से पूछिएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। अभी 2100 रुपये की ऐलान उन्होंने किया था, उसके बाद बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात किया, 18,000 रुपये आपने देखा होगा पुजारियों को देने की बात की जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे इन योजनाओं से? क्या लगता है कि दिल्ली की जनता फिर से देखिए ये 10 सालों से क्या सोए पड़े थे जो पुजारियों को अब देने जा रहे हैं? ये महिलाओं के लिए सोए पड़े थे क्या? पंजाब में इन्होंने ऐलान किया तो पंजाब में इन्होंने दे दिया क्या महिलाओं के लिए? अभी तक नहीं दिया। आगे समझ में ये इनके झूठे वादे हैं, झूठे पुलंदे हैं ताकि हम सत्ता में आ चुके हैं। इनके पैरों की ज़मीन खिसक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 रुपये का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने फ्री इलाज की बात की है, भारतीय जनता पार्टी गैस दे रही है, 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है, यहाँ तक कि किट दे रही है और वही सेम सिस्टम कांग्रेस दे रही है। तो मतलब आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है और ये लोग देंगे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, उन्होंने किया। बम्बई के अंदर महाराष्ट्र में किया था, कहा था उन्होंने, वो उन्होंने किया। भाजपा गारंटी है अपने वादों को पूरा करने के लिए, पूरा देश जानता है। भाजपा की गारंटी है, आपकी गारंटी नहीं है? जी इनकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपा वाले ये स्यापा बन चुके हैं इस दिल्ली के लिए। आज जनता इनके नाम पे थू कर रही है। बार तो अब अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों के लिए भी फ्री बिजली फ्री पानी का ऐलान कर दिया भाई साहब। सर जो बिजली का बिल देते हैं, जो पानी का बिल देते हैं, उनसे जाकर पूछिए कितना कितना दे रहे हैं। ये 7 तरह के टैक्स लगा रखे इन्होंने। जो बिजली का बिल देते हैं, बुजुर्गों की पेंशन वगैरह के इनके टैक्स वगैरह लगा के लेते हैं, 7 तरह के टैक्स हैं। वो मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये इस बार क्या लगता है? इस बार ये लगता है ये जाएंगे, ये सिमट गए, ये बिखर गए और ये आने वाले नहीं। अब केवल भाजपा ही आएगी। मोदी पर विश्वास है। मोदी जो भी जिनको भी सीएम बनाएंगे वो दिल्ली के लिए। मानते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का विकास होगा। लगता है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दिल्ली का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल। उन्होंने डबल इंजन की सरकारें जहाँ पे भी हैं वहाँ देखिए विकास ही विकास है। और ना कोई दंगे होते, ना जातीय दंगे, ना सांप्रदायिक दंगे, और विकास ही विकास हो रहा है। वैसे ही दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये दंगा पार्टी है, समझे। ये खुद अपने सांसदों को पिटवाती है अपने ही उसमें और आरोप दूसरों पे लगाती है। अपने दूसरा कुछ होता तो बोलने लगती है, अपने सांसदों पे कुछ नहीं बोलती है। ये ग्राउंड पर जाते हैं, क्या हालात हैं दिल्ली के? वैसे अगर कहा ग्राउंड पर जाते हैं, दिल्ली के हालात बहुत अच्छे हैं और बीजेपी आ रही है। सब इसको जैसे मान लीजिए 10 साल जिस सरकार ने राज किया है उसको लेकर क्या कुछ हालात हैं? 10 साल राज किया है, त्राईमाम जनता कर रही है। अभी ये बेल पे छूटे हैं, ये फिर जाएंगे ये भ्रष्टाचार में इलेक्शन के बाद में, समझे।
क्योंकि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए आदमी पर बड़ा पेचीदा चुनाव बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतार चुकी है। नई दिल्ली से आपने देखा होगा कि संदीप दीक्षित को उतार चुकी है ना। उधर बीजेपी से लोकसभा सांसद आपने देखा होगा जो परवेज वर्मा उनको उतार चुकी है। वो भी पूर्व सीएम के बेटे हैं, ये भी पूर्व सीएम के बेटे हैं। यहाँ तक कि और इनके सामने पूर्व सीएम खुद अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो उतरे हुए हैं। क्या लगता है कितना पेचीदा चुनाव लगने वाला है? ये कुछ भी पेचीदा चुनाव नहीं है, ये एक तरफा चुनाव है। इनको घेरना है और घेर के इनको हराना है। और ये साफ साफ है कि प्रवेश वर्मा जी एक पूर्व सीएम के बेटे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है, समझे। और ये मोदी की स्ट्रेटेजी रही है। बांटने का भी आरोप उनके ऊपर लगाए तो उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। आरोप लोग कह रहे हैं कि इसी समय सेवा करनी थी। क्या इसी समय क्या वो शुरू से सेवा कर रहे हैं? ये उनकी 1 रुपये की थाली उन्होंने के देखो गीता कॉलोनी के अंदर वो 2 जगह उनकी ट्रॉली चलती है, 1 रुपये में थाली खाना देते हैं वो फ्री में। तो वो तो सेवा आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो कब से सेवा कर रहे हैं उनकी, हैं? ये तो उनकी रसोई जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और प्रवेश वर्मा जी शुरू से उनकी जनता की सेवा और गरीबों की सेवा। सवाल और बीच में चल रहा है कि भाई दोनों पार्टियों के ऊपर ये कहा जा रहा है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई दोनों पार्टियों के पास बारात तो है, दूल्हा नहीं है, यानी कि सीएम चेहरा नहीं है। क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना कि सीएम चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी उठा करके छोटे से छोटा वो भी इतनी दिमाग रखता है कि वो दिल्ली चला लेगा आगे में। तो यहाँ सीएम के चेहरे की फरमार है। यहाँ वो जिसको भी कर देंगे वही बहुत अच्छे से दिल्ली को चलाएगा। सीएम के चेहरे की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? ये बारात नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता खुश, जनता सवाल जो उठा रही है वो ये देख रही है ना कि ये हमारा केजरीवाल ये हमें ऐसे लॉलीपॉप दे देगा, हमें गच्चा देता रहा, आगे आने वाला इनके कौन निकलेगा? तो इसलिए जनता सवाल पूछ रही है। तो राकेश जी हैं, आम व्यक्ति हैं, दिल्ली के कोने कोने में जाते हैं। इस बार राकेश जी का कहना है कि भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। और जो एलजी और सीएम का जो सिस्टम चलता था ना कि भाई एलजी फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं, सीएम काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस भी अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतार रही है और आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उधर बीजेपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कई योजनाओं का जो ऐलान है वो तीनों पार्टियाँ कर रही हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि 5 फरवरी को क्या होगा, उस दिन वोटिंग है, और उसके बाद नतीजे आने के बाद 8 फरवरी को क्या होगा, कौन दिल्ली की गद्दी पर फिर से आएगा और सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।